हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक है वो है एक क्वेश्चन जो जनरली हर स्टूडेंट का अपने ट्रेनर से है। और वो क्वेश्चन है कि सर ये चेस्ट की जो मिडिल लाइन है वो कैसे आती है। तो मिडिल लाइन कैसे आती है उसके पीछे एक बहुत स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को ट्रेन करना पड़ता है हमें, और वो है हमारी इनर चेस्ट। हम मिडिल चेस्ट के बारे में ध्यान देते हैं, अपर चेस्ट के बारे में ध्यान देते हैं, लोअर चेस्ट के बारे में ध्यान देते हैं, लेकिन हम इनर चेस्ट के बारे में बात नहीं करते क्योंकि हम उसे तो सिर्फ ये सोचते हैं कि मिडिल लाइन आएगी कैसे। तो मिडिल लाइन के लिए कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं है। जैसे जैसे हमारी इनर चेस्ट ग्रो करती है, हमारी मिडिल लाइन चेस्ट की विजिबल हो जाती है। इस चीज़ को समझाने का सबका अपना अपना तरीका है, और जो मैं एक्सपीरियंस कर पाया हूँ अपने बॉडी बिल्डिंग के करियर में वो ये है कि मिडिल लाइन अगर आप चाहते हो आपकी क्लियरली विजिबल हो, तो सबसे पहले आपको अपने अपर चेस्ट पे फोकस करना पड़ेगा। उसकी दो बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज जो हैं उनके लिए वो मैंने ऐड करी है वीडियो में अपने, मैं भी आपको वो दिखाता हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा था कि मिडिल लाइन को देखने के लिए आपको इनर चेस्ट ट्रेन करना ज़रूरी है। इनर चेस्ट की काफ़ी एक्सरसाइजेज हैं, मैंने लेकिन 3 एक्सरसाइज उसमें डिस्कस करी है आपके लिए। सबसे पहली है स्विंड प्रेस, उसके बाद इंक्लाइन डंबल पे हेक्स प्रेस, और एक इनर चेस्ट की एक्सरसाइज है जो कि हमें स्मिथ मशीन पे करनी होती है। मैं वो आगे आने वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम अपनी अपर चेस्ट की वो 2 एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, जो कि बहुत ज़रूरी है ट्रेन करना। सबसे पहले एक्सरसाइज है इंक्लाइन बेंच प्रेस। ठीक है, इंक्लाइन बेंच प्रेस, उसमें वो ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इंक्लाइन बेंच प्रेस को भी एक कंपाउंड एक्सरसाइज की तरह ही माना गया है, कंपाउंड एक्सरसाइज ही होती है वो। तो सबसे पहले आपको इंक्लाइन बेंच में क्या फोकस करना है? इंक्लाइन बेंच में फोकस करना है कि जब भी हम बारबल का मूवमेंट करते हैं, जो स्ट्रेच है हमारे चेस्ट के अपर पार्ट पे है। ऐसा ना हो कि हम एक्सरसाइज कर भी रहे हैं और मेजर फोकस हमारे डेल्ट्स पे आ गया है या हाथों के किसी पार्ट पे आ रहा है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप शुरू में 2-3 वार्म अप सेट लेके चेक कर लो कि किस पोजीशन पे आपका प्रॉपर स्ट्रेच आपके अपर चेस्ट पे आ रहा है। मूवमेंट, जो मसल माइंड कनेक्शन वाली चीज़ होती है ना, वो आपको खुद समझ आ जाएगी वर्कआउट करते टाइम, क्योंकि यहाँ से वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है कि इस पोजीशन में इस पोजीशन में पकड़ो, इस पोजीशन पे एल्बो ले जाओ। जो बेसिक चीज़ें मैं ये बता सकता हूँ कि आपके हाथों के, आपके एल्बो के पोजीशन को 45 डिग्री के अराउंड रखना है, तो आप ज़्यादा आसानी से वेट लिफ्ट कर पाओगे और आपका जो स्ट्रेच है वो अपर चेस्ट पे ही आएगा। ठीक है, और अब जो दूसरी एक्सरसाइज पे आते हैं वो है इंक्लाइन बेंच पे डंबल फ्लाई। ठीक है, सबसे पहले आप अपनी इंक्लाइन बेंच को 45 डिग्री एंगल पे सेट कर लोगे, ताकि प्रॉपर स्ट्रेच, प्रॉपर प्रेशर जो है आपकी अपर चेस्ट पे ही आए। ठीक है, तो ये 2 एक्सरसाइज हो गई आपकी अपर चेस्ट के लिए। हाँ, जब भी इंक्लाइन डंबल फ्लाई करते हो ना, बहुत ज़रूरी है ये ध्यान देना कि हमारा जो स्ट्रेच है, हमारा जो प्रेशर है, ऐसा तो नहीं हमारे डेल्ट्स पे आ रहा है, क्योंकि डेल्ट्स पे अगर आ रहा, नो डाउट डेल्ट्स पे थोड़ा प्रेशर आएगा, लेकिन अगर प्रॉपर प्रेशर जो हमारे डेल्ट्स पे आ रहा है, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि आप एक्सरसाइज कर भी रहे हो अपने अपर चेस्ट को ट्रेन करने की, लेकिन और वो ट्रेन हो भी नहीं रही है। तो इसलिए मसल माइंड कनेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम डिस्कस करते हैं उन 3 एक्सरसाइज के बारे में जिनकी मैं बात कर रहा था, जो आपकी इनर चेस्ट को ग्रो करने में हेल्प करेंगी। सबसे पहली एक्सरसाइज है स्विंड प्रेस। क्या है स्विंड प्रेस? स्विंड प्रेस बहुत ही बेसिक, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, और शायद ज़्यादा बेसिक होने की वजह से ही जनरली लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। इसमें आप एक प्लेट लेके 2.5 किलो की होगी, 5 किलो की हो गई, 5 किलो की 2 प्लेटें होती हैं, डिपेंड करता है कि आप कितना वेट कैरी कर सकते हो, जिसमें फॉर्म भी ख़राब ना हो, आपकी मूवमेंट ख़राब ना हो। तो मैं यहाँ 2.5 की प्लेट से एग्जांपल देता हूँ आपको। एक प्लेट को दोनों जो हमारे पाम्स हैं उसके बीच में रख के प्रॉपर फोर्स, प्रॉपर प्रेशर दो उस पे। प्रेशर मतलब प्रॉपर प्रेशर दो उस पे, और उसी प्रेशर के साथ ही अपने हाथों को आगे की तरफ मूव करो। जब आप हाथों को आगे लेके जाओगे ना, उसी टाइम आपको समझ आ जाएगा कि आपकी इनर चेस्ट पे स्ट्रेच आना शुरू हो गया है, प्रेशर आना शुरू हो गया है। एंड अगेन बैक टू द स्टार्टिंग पोजीशन। इसी मूवमेंट को कंटिन्यू रखना है। 3 से 4 सेट लो अपार्ट से 12 रेप के, और इस मूवमेंट में हमेशा, जो मैं अपनी वीडियो में बार बार बोलता आ रहा हूँ
कि मसल माइंड कनेक्शन पे ध्यान देना है करते टाइम, क्योंकि देखो ज़्यादातर गलतियां यही होती हैं कि चेस्ट करते टाइम हमें शोल्डर में इंजरी हो जाती है, वो खराब फॉर्म गलत मूवमेंट की वजह से ही होती है। तो ये मूवमेंट कैसे चेक कर सकते हो? ये मूवमेंट ऐसे ही चेक कर सकते हो कि जिस बॉडी पार्ट को हम ट्रेन कर रहे हैं उस पर प्रेशर आ रहा है कि नहीं। अब हम बात करते हैं अगली एक्सरसाइज की, जो कि है इंक्लाइन बेंच पे डंबल से हिप्स प्रेस। पोजीशन सेम है इंक्लाइन बेंच की, और आप जैसे इंक्लाइन डंबल प्रेस लेते हो उसी पोजीशन में आ जाओ आप डंबल लेको। इस बार डंबल दोनों आपके साथ में होंगे, एक साथ जुड़े हुए, अप एंड बैक टू द स्टार्टिंग पोजीशन, अप एंड बैक टू द स्टार्टिंग पोजीशन। ठीक है, इसमें भी आप अपनी इनर चेस्ट को ही ट्रेन कर रहे हो। और इनर चेस्ट की जो एक्सरसाइजेज है ना, मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि उसमें वेट से ज़्यादा मूवमेंट पे, वेट से ज़्यादा फॉर्म पे ध्यान देना है। इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट कैरी करके आप रिस्ट इंजर कर सकते हो, अपनी एल्बो में इंजरी आ सकती है, शोल्डर पे इंजरी आ सकती है। तो आप जितने एक मॉडरेट वेट कैरी करो जिसमें 8 से 15 रेप के बीच आपके आराम से निकल जाएं, उसी वेट के साथ आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करो। तो और यही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, यही आपकी इनर चेस्ट को ग्रो करने में हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि आप वेट बढ़ाते जाओगे और मूवमेंट गलत रखोगे तब भी हमारी इनर चेस्ट ग्रो हो रही है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब हम आते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है स्मिथ मशीन पे। इसमें आपको वी बार की ज़रूरत पड़ेगी। आप स्मिथ मशीन पे जो बार है, जो बारबल है, उसके पैरेलल में एक बेंच लगाओ, उसके नीचे लेट जाओ और वी बार की हेल्प से उस बारबल को ऊपर की तरफ पुश करो। ये भी पुश एक्सरसाइज में ही आती है, ऊपर की तरफ पुश करो एंड अगेन बैक टू द स्टार्टिंग पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन आप अपने चेस्ट के सेंटर में लेके आओगे वी बार को। बहुत केयरफुल रहना क्योंकि इसमें चोट भी लग सकती है, इसलिए आप एक मिनिमम वेट बहुत ज़्यादा वेट नहीं डालना है, एक मॉडरेट वेट डालो और इस मूवमेंट को परफॉर्म करो। और जब भी आप नीचे लाओगे हमेशा ध्यान देना है कि आपका हाथ स्लिप नहीं होना चाहिए, नहीं तो इंजरी हो सकती है और अच्छी खासी इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज भी बहुत बेनिफिशियल है आपके इनर चेस्ट को ग्रो करने के लिए। इनर चेस्ट के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो कि मैं अपनी आगे आने वाली वीडियोस में भी डिस्कस करूंगा, लेकिन ये 3 एक्सरसाइज इनर चेस्ट को ग्रो करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगी। तो आप इसको अपने अगले वर्कआउट रूटीन में ऐड करिए, आपको 3 से 4 हफ्तों में फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।